हुआ साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि इस हालत में आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। ऐसा ही है, अब तो बहुत ज्यादा मूवमेंट महसूस करती हूँ। ये मेरी बहन जिमल है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन को आजकल पता नहीं क्यों गाड़ियों का शौक चढ़ा हुआ है। जैसे ही पता चला कि गाड़ी खरीद रही हूँ तो कहा कि दिखा के लाएं। बहुत अच्छा किया आपने। एक मॉडल तो यही मौजूद है जो आप लोग पसंद करके गए थे, बस इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। और दूसरी गाड़ी मैं आपको सिस्टम पे दिखाती हूँ। तो क्या मैं इसे देख सकती हूँ, अंदर बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया आपका। देख लीजिए। वैसे आप ठीक तो है ना? उस दिन आप लोग यहाँ से किसी टेंशन में भागे थे तो मैंने सोचा शायद फोन करना मुनासिब नहीं, जब मिलेंगे तब पूछ लूंगी। घर में बस एक इमरजेंसी थी, अब सब ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा सुनकर। आपकी हालत की वजह से और टेंशन हो रही थी। जब तक आपकी बहन गाड़ी देख रही है मैं आपके लिए कुछ मंगवा देती हूँ। इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं है। जरूर। आ जाए इस तरफ। जिमल परेशान मत होना, मैं यही हूँ। ठीक है आपा, मैं देख कर आती हूँ। आप शायद स्टूडेंट भी हैं, है ना? बिल्कुल, डेंटिस्ट बनने वाली हूँ मैं। सच बताऊँ तो ये काबिले रश्क बात है। पढ़ाई भी, शादी भी, बच्चा भी, सब कुछ एक साथ। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या मंगवाऊँ आपके लिए? हर्बल टी मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। हेलो। आप जी, मैं। जिन्हें हमारा खाना पसंद नहीं आया। वैसे तो मेरे दोस्त मुझे सरदार कहते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह सकती हैं। हाँ, तो क्या आप यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब, हाँ या नहीं? मेरा है शोरूम। वाकई में? माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, सॉरी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या आप कोई गाड़ी देखने आई है? क्या मैं? नहीं तो, अपने लिए नहीं, मेरी आपा गाड़ी ले रही हैं, वही देखने आई थी। अच्छा, तो आपकी बहन है ये? जी हाँ। नई गाड़ी का ऑर्डर दे चुकी है ये? जी, ऐसा ही कुछ है। ओके, आप शायद हाई स्कूल में हैं। जी, फाइनल ईयर है मेरा, लेकिन मैं 18 साल की हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, लेकिन ले लूंगी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है जो प्राइवेट ड्राइविंग क्लासेस देता है, बहुत काबिल है, हम डिस्काउंट भी दिलवा सकते हैं। अगर चाहो तो नंबर ले लूं। जरूर, ये तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये लो, अपना नंबर लिख दो। लिख लेती हूँ। मैं कॉल करता हूँ, मेरा नंबर सेव कर ठीक लो। है। आए गाड़ी दिखाऊं? हाँ चले, ठीक है। आइए। मैं बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ नाला? पता नहीं, दिल उदास सा है। तुम हंस क्यों रहे हो मुस्तफा? तुम तो बिल्कुल अम्मी जैसी हो गई हो। उनका भी यही जुमला होता है, दिल उदास है, छोटी मरियम। मुस्तफा, इन फजूल लतीफों पे मुझे हंसी नहीं आ रही। अरे बताओ ना, हुआ क्या है? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। तो फिर सुनो, तुम्हें खुश कर देने वाली एक खबर दूं मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोर्ड का काम हो गया है। क्या? क्या मतलब है? मतलब हमने खरीद ली। डिलीवरी के दिन बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे मूड की वजह से अभी बता दिया। मुस्तफा, तुमने सच में बोट खरीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ एक बार बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद तीनों समंदरों की सैर करेंगे। आए मेरा प्यारा शौहर। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम रेस्ट करो, मैं नीचे जा रही हूँ। अम्मी की मदद कर दूं, कहीं नाराज ना हो जाए। मत जाओ। क्या हो गया? अपनी आंखें बंद करो। क्यों, क्या बात है? करो करो जल्दी, और जरा मेरे पास आ जाओ। अच्छा ठीक है। खोलना मत वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। ठीक है, नहीं खोल रही मैं। ठीक है, खोलना मत आंखें। अब आंखें खोलो अपनी। असलान, ये तो
बहुत प्यारा है, कहाँ से बनवाया? पहले मैंने डिजाइन बनाया, उसके बाद इसे ऑर्डर कर दिया। बहुत शुक्रिया अजलान, निहायत खूबसूरत है ये। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कितना ख्याल करते हो मेरा। इतना प्यार जो है तुमसे। ये नेकलेस अब मैं कभी भी नहीं उतारूंगी, देखना। मुझे खुशी होगी। तो क्या किया तुमने आज? कुछ खास नहीं किया, बस शोरूम गई थी जिमल के साथ गाड़ियां देखने के लिए। तुम्हें पता है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है अपनी कमाई से गाड़ी लेने की। और फिर क्या हुआ? और क्या अजलान, बस फिर वापस आ गए। हाँ फिर ठीक है, अच्छा है। कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, क्या होगा मेरी जान, बस जाने से पहले तुमने बताया नहीं ना, तो इसलिए। कुछ हुआ तो नहीं ना वहाँ, कोई मसला? उसी खातून ने मुझे अटेंड किया, गाड़ियां दिखाई, गपशप हुई और फिर हम दोनों वापस आ गए। अच्छा ठीक है, समझ गया। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान। दुआ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है जाओ। अजलान भाई दुआ आपा के लिए गिफ्ट में गाड़ी ले रहे हैं। आज हम वही देखने गए थे। ओह क्या बात है अजलान की, मुझे ऐसे गिफ्ट्स देने वाले बहुत पसंद है। उसने तो दिल ही जीत लिया होगा दुआ का। मेरा भी। बीवी को खुश रखने के लिए जो बन पड़ता है वो करता है। कभी उलझनें पैदा होती हैं मगर वो दिल जीतने का हुनर खूब जानता है। लगता है सच में दुआ से मोहब्बत करता है। मम्मी मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरी बेटी की खुशी जरूरी है। घर हो या गाड़ी, जब तक सुकून ना हो ये सब चीजें बेकार होती हैं। अरे मॉम आपा बिल्कुल खुश हैं और मुतमईन हैं। अब इन बातों पर ज्यादा सोचना छोड़ दें। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अंदेशों में घिरा रहता है, तो और क्या सोचे माँ। हाँ मॉम, मगर वो तो आप पर भी बहुत मेहरबान होता है। यानी कुछ माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देती हैं, उनकी पसंद का एहतराम करती हैं। ऐसी बातें तुम्हारी तरह के लोग ही बना सकते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते। वैसे मॉम बाबा कहाँ हैं? मुझे क्या पता जिमल, तुम्हारे बाबा से मेरी बात नहीं होती। वो किसी से राब्ते में नहीं, बड़ी अजीब बात है। असलान के साथ पार्टनरशिप जो खत्म हो गई तो फिर जल्दी होंगे अपने उसी घर में। नहीं मॉम, ऐसे बगैर बताए बगैर कॉल किए नहीं जा सकते। वो तो पूछ लो ना कॉल करके। मैंने कॉल्स की थी उन्हें, कोई नई लेकिन फोन महबूबा बंद बना ली था। होगी। एलिफ, बच्चों के सामने हो। बच्ची कौन है? हद कर दी है मॉम आप भी, ये तो जवान लड़की है। अरे बेटा वो कॉल कर लेंगे, हमेशा की तरह मसरूफ होंगे, यही कह देंगे। सच कहूँ तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे जिमल बेटा, इसमें अजीब सा लगने की क्या बात है। हाँ एलिफ साहिबा, देखिए आपकी भांजी भी परेशान होने लगी है। नूरापा, दुआ, आप फ्री हैं क्या? हाँ नूरापा बताएं, रोहान से क्या मुलाकात हो पाई आपकी? फाइनली आज रोहान से मुलाकात हुई। वाकई में? उछल कूद ना करो, बच्चों को कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिल गई हो मुझे। देखते हैं दुआ। क्या देखना है? मुझे अम्मी बाबा से बात करनी है ना। हाँ तो करें उनसे बात, इसमें क्या मसला है? कुछ पता नहीं उनका। बेफिक्र होकर बात करें। इंशाल्लाह दुआ, बस अल्लाह मेरा साथ दे दे। ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। उदास रहने के दिन खत्म हो गए हैं, अब खुश होने की बारी। और देखिएगा आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, तुम्हारा लॉकेट बहुत खूबसूरत है, खरीदा है? बहुत शुक्रिया, अजलान ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या बात है, अचानक से ये गिफ्ट? अजलान, कोई गुल तो नहीं खिला बैठे हो?
क्या बकवास कर रही हो? अरे मजाक था बस। मुझसे आइंदा मत करना। क्या हो गया असलान? माफ कीजिएगा भाई, लेकिन मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी मैं। अच्छा होगा। अब अगर कहूँ कि जिसको चोट लगती है वो ही जलाता है तो तुम्हें वो भी बुरा लगेगा। दुआ बेटा, तुमने आज क्या किया? लगता है आज क्लासेस कुछ लंबी हो गई थी। यूनिवर्सिटी के बाद जिमल से मिली थी। अजलान ने गाड़ी ऑर्डर की है, वो देखने के लिए गए थे। बहुत मुबारक हो बेटी। बहुत शुक्रिया बाबा जान। बहुत मुबारक हो। सच में अजलान तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मेरी गाड़ी तो 15 साल पुरानी है। अब ये क्या बात हुई बेगम? कुछ नहीं अब्दुल्ला साहब, बस ऐसे ही कह दिया मैंने तो। अम्मी जेलस हो रही, लगता है इन्हें भी गाड़ी चाहिए बाबा। शोरूम में हमें एक बहुत प्यारी लड़की अटेंड करती है, अम्मी के लिए भी गाड़ी देख लेते हैं। बस वही एक शोरूम बचा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा को जो मुनासिब लगेगा वही तो होगा ना। ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया था मैंने। ठीक है बेगम, बदल लेते हैं तुम्हारी गाड़ी। सच में? अब क्या कहूँ, जब तुम्हारा दिल चाह रहा है तो बदल लेते हैं। मुस्तफा, खबरदार जो तुमने बोर्ड वाली बात की, वरना ये इसकी भी जिद करेंगी। अब तो गाड़ी के हर पुर्जे से आवाजें आने लगी हैं। ठीक है, मैं कल दुआ बेटी के साथ जाकर देख लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देना। दुआ की हालत अब ऐसी तो नहीं है ना कि ये घूमे फिरे, तो इसे ले जाने की क्या जरूरत है? अजलान की क्या बात हुई, मैं तो रोज ही बाहर आती जाती हूँ। वैसे भी वो लड़की काफी अच्छा डील करती है। जाने दो, जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा होने दो। ठीक है। बाबा, अम्मी, खाने के बाद एक बात करनी है आप दोनों से मुझे। ठीक है। आज मैं अब्दुल्ला साहब से बात करने गई थी। क्या? अरे यार, मुझे भी बता दिया होता, मैं भी साथ चली जाती हूँ। सबको से दो बातें ही कर ली थी। मम्मी तुम पर बिल्कुल सही गुस्सा होती है अलिफ। मजाक कर रही थी मैं, सीरियस मत हो तुम। इन बातों पर मजाक किया जाता है क्या? अच्छा, अब ये बताओ कि सप्पू ने कहा क्या? मैंने पूछा मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा मुझसे, तुम उमर जैसी बन जाओ, आईना बन जाओ उसका, बस। इसका मतलब अप्पू ने भी मान लिया कि तुम बिल्कुल रोबोट जैसी हो। ऐसा लगता है आज काफी मजाक के मूड में हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, यानी अप्पू ने तुमसे इस हवाले से बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हें थोड़ा सा उम्र के लिए ऐसा बनना पड़ेगा। यानी थैंक यू सो मच, वाकई बहुत सपोर्ट किया है तुमने मुझे। अच्छा सुनो, एक आइडिया है मेरे पास। उसने तुमसे कहा ना कि आईना बनो उमर का। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम भी उसके साथ वही करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। क्या मतलब है इसका? शादी का प्रपोजल। अब बस कर दो एलिफ। अरे ऐसे आंखें क्यों फाड़ रही हो मेरी तरफ? क्या कह दिया मैंने? अच्छा, क्या तुम उससे पाना नहीं चाहती? बताओ मुझे। देखो, अगर मैं होती ना तो अब तक उसके दरवाजे पे जाकर नारे मार रही होती मैं मोहब्बत के। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी बात मान लो, यही मसले का हल है। नहीं मेरी जान, ये मेरे बस की बात हरगिज नहीं है। यही तो कह रही हूँ तुमसे, जो तुम्हारे बस का नहीं है वही करना होगा तुम्हें। गुड इवनिंग जमल। मैं आपको अपने दोस्त मेहमद का नंबर भेज रहा हूँ जो ड्राइविंग सिखाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप इसे कहेंगे कि मैंने नंबर दिया है तो आपकी मदद करेगा ये। मैंने उससे पहले ही बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।
और हाँ, अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हैं। मैं ये बात करने के लिए तलाक का इंतजार कर रही थी और खुद संभालने का भी। बल्कि यूं कहें कि खुद को ठीक करने का, क्योंकि जो जख्म मुझे ज़हनी तौर पर लगे हैं वो जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा थे। बाबा, अम्मी, मैं और रोहान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, अगर तुम दिल से चाहती हो तो कर लो शादी, लेकिन याद रखो मैं रजामंद नहीं हूँ। आखिर क्यों बाबा? आप तो रूहान को जानते भी नहीं हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो हमारा हम पल्ला नहीं है? नूर, तुम मेरी आंखों का नूर, दिल का चैन हो। मैं जानता हूँ आगे क्या होगा। तुम दोनों में बहुत फर्क है, वक्त के साथ ये फर्क मजीद बढ़ जाएगा। वो लड़का तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। इब्राहिम मुझे खिड़की से फेंक देगा, क्या आपने ऐसा सोचा था कभी बाबा? अब्दुल्ला साहब, शुरू में मैं भी इसके खिलाफ थी, मगर शायद रूहान के साथ ये खुश रहेगी। काश के ऐसा हो, मगर मुश्किल लगता है। क्यों बाबा? आप इतने पुरएतमाद कैसे हो सकते हैं? बेटा, उसका और तुम्हारा तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ है, मतलब बिल्कुल अलग। जब वो किसी बार में जाकर गाने गाएगा, तुम क्या करोगी? क्या तमाशाइयों में बैठकर उसे सराहोगी? जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएगा तो क्या तुम जाओगी या घर पर बैठोगी? और ये बताओ, क्या शराब घर पर लाओगी? बाबा, क्या दो शराब पीती है? अगर बाहर पीती है तो मुझे नहीं पता, और ना ही कोई सरोकार है, मगर मेरे घर पर वो चीज नहीं आ सकती। ठीक है, हम भी दुआ और अजलान की तरह बीच का रास्ता निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाओगी। मैं बताता हूँ क्या होगा। पहले तो हनीमून फेज होगा, सब ठीक लगेगा, फिर तुम्हारे इख्तिलाफात सामने आएंगे। रोहान दोस्तों को घर पे बुलाएगा, तुम फजर की नमाज के लिए लाम लगाओगी और रोहान की नींद खराब होगी। तुम नमाज पढ़ोगी, वो गिटार बजाएगा, तुम दोनों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं होगी। मैं जानता हूँ अभी तुम उसके साथ इस वक्त मोहब्बत में हो, इसीलिए तुम्हें हकीकत अभी समझ नहीं आ रही मेरी बच्ची। देखो बेटा, इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त के साथ बदल जाता है, और इसी तरह वक्त के साथ तुम भी एक रोज बदल जाओगी। रोहान की खुशी की खातिर सब करने लगोगी। तुम याद रखना मेरी बात, जिस राह का इंतखाब कर रही हो वो गलत है तुम्हारे लिए। बाबा, मैं खुद को जानती हूँ। 30 साल की हो गई हूँ मैं, नहीं बदलूंगी। जो भी कह दूं आप दोनों नहीं मानने वाले ना बाबा? बेटी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी रजा शामिल नहीं। अब्दुल्ला साहब, नूर अब रूहान के अलावा और किसी को नहीं चाहेगी। फिर बाद में रोए ना कभी। नहीं बाबा, मैं नहीं रोऊंगी। तो ठीक है, फिर बुला लो उन लोगों को। शुक्रिया बाबा। नूरापा मान गए बाबा? कहा है कि बुला लो उन्हें। मेरी जान,
बहुत खुश हूँ मैं। दुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा खुश रहो। मैंने क्या किया है? तुमने बहुत कुछ किया। ये क्या हो रहा है हमारी दो सहेलियों के बीच? मरियम मम्मी, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरी बच्ची, बस तुम खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। मुझे अपने रब से और कुछ नहीं चाहिए। बाबा को मनाने में अम्मी ने भी बहुत कोशिश की है। क्या वाकई? दुआ, एक माँ हूँ मैं भी, इतनी भी बुरी नहीं जितना तुम समझती हो मुझे। मैं ऐसा नहीं सोचती मरियम मम्मी। अब सारी गलतफहमियां भी खत्म हो जाएं और हम अपने नूर को खैर से रुखसत कर दें। इंशाअल्लाह। दुआ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस 3 सहेलियां बातें कर रही हैं। माशाल्लाह, सब मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो मुझे कोई नहीं बताएगा? आओ नीचे चलते हैं और वहाँ चल के सबको बताते हैं। चलें, ठीक है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाँ बेटी, अब बता दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो रोहान मेरा रिश्ता लेकर आएगा और हमारी शादी होगी। क्या बाबा? तुम्हारे बाबा ने इजाजत दे दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। असलान, हमेशा खुश रहे। अल्लाह नसीब अच्छे करे आपके। आमीन, शुक्रिया। नूर आपा, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। और भाई जरा बताओ तो, कोई पसंद है? किसी को दिल में बसाया है? नहीं। अरे कोई तो होगा ना, बता दो। जिमल है क्या? लगता है वो भी तुम्हें पसंद करती है। अरे भाई, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हर वक्त तुम्हारे आसपास मंडलाती रहती है। मैं समझा नहीं। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब किसी लड़की को कोई अच्छा लगता है तो वो ऐसे ही बिहेव करती है जैसे जिमल कर रही है तुम्हारे साथ। फिर वो लड़के से पहल करने की उम्मीद रखती है। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। मरियम मम्मी, चल नहीं रहे क्या? अरे दुआ मेरी बच्ची, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। जिस्म भी दर्द कर रहा है। किसी और दिन जा सकते हैं, या फिर तुम उस लड़की से तस्वीरें ही मंगवा लो। बिल्कुल, उसे कॉल करती हूँ मैं। यही ठीक रहेगा। हेलो। हेलो मिस आइलन, मैं दुआ बात कर रही हूँ। हाँ दुआ, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ आने ही वाली थी, लेकिन आप मुझे कैटलॉग भेजते तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके घर ले आती हूँ, एड्रेस बताइए। बेबिक में रहती हूँ मैं। ठीक है, मुझे वहाँ एक काम भी है तो मैं आ जाऊंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा। आने से पहले मैसेज कीजिएगा, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। वो खुद ला रही है कैटलॉग। ये तो अच्छा हुआ। ये चीजें अपने कमरे में रख कर आती हूँ मैं। ठीक है बेटा। सुनो, जिमल तुम्हें टॉयलेट में बुला रही है। लेकिन क्यों? मैंने क्या कहा था? वो तुम्हें पसंद करती है यार। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम सीधे अंदर चले जाओ और जाकर उसे किस कर दो।
किस कर दूं मैं उसे? लेकिन कैसे? यार जैसे सब करते हैं, जाओ जाकर किस करो, वरना तुम्हारे प्यार का कैसे पता चलेगा। जाओ, अब देर ना करो। मोहम्मद, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? बच्चों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं भी एकदम आया और जिमल पर झपट पड़ा। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। यार ये से क्या किया? हो क्या रहा है? नूर फातिमा, तुम फ्री तो हो ना? तुम तो जानती हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री रहता हूं, लेकिन तुम बगैर बताए ऐसे नहीं आई हो। कोई मसला है क्या? तुमने घर वालों से बात की, उन्होंने इजाजत नहीं दी ना? चलो कोई बात नहीं, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ठीक है? परेशान मत हो। अगर तुम कहो तो हम चुपके से जाकर शादी कर लेते हैं। हो सकता है हमें चुपके से शादी ना करनी पड़े। क्या मतलब है? मतलब ये कि बाकायदा रुखसती होगी। नूर फातिमा, क्या वो वाकई मान गए? हाँ, ये देखो। अल्लाह!